हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 6, दैट इज़ फिटिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो प्रैक्टिकल नंबर 6 फिटिंग ऑफ द लीनियर रिग्रेशन में देखो यहाँ पे ए आपको दिया है पार्ट, एक्टिविटीज़ बेस्ड है ये। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक टेबल फॉर्म किया हुआ है। देखो यहाँ पे वेरिएबल x का वैल्यूज़ है, y का वैल्यूज़ है, फिर x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सब कॉलम प्रिपेयर किया हुआ है। तो x के वैल्यूज़ दिए हैं देखो 1 2 3 और y के वैल्यूज़ दिए हैं 2 1 6। तो जो भी मैंने यहाँ पे बॉक्स किया है वो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, और जो अनबॉक्स है वो वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x के कॉलम में 1 2 3 है, तो हमने देखो उसका टोटल ले लिया, 3 + 2 5, 5 + 1 ये 6 हो गया। सेम वे y का वैल्यूज़ दिया है 2 1 6, तो हमने टोटल लिया 6 + 1 7, 7 + 2 देखो 9 हो गया। नेक्स्ट कॉलम है x इंटू वाई का। x इंटू वाई कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1 तो हमने 2 लिख दिया, 3 इंटू 6 18 आएगा। आफ्टर दैट ये जो x इंटू वाई का कॉलम है इसका टोटल हमने लिया है 18 + 2 20, 20 + 2 देखो 22 हो गया। देन नेक्स्ट कॉलम है एक्स स्क्वायर का। तो x का जो वैल्यू है ईच वैल्यू का स्क्वायर करना है। देखो 1 का स्क्वायर 1 लिखा हमने, 2 का स्क्वायर 4 दिया है आपको, 3 का स्क्वायर हमने 9 लिखा, और यहाँ पर देखो बाद में टोटल ले लिया हमने। देखो यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 9 देखो 14 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉलम है वाई स्क्वायर का। तो y के वैल्यू का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 दिया है ऑलरेडी, 1 का स्क्वायर देखो वो भी 1 दिया है, 6 का स्क्वायर हमने 36 लिखा, एंड आफ्टर दैट लास्ट कॉलम यानी कि वाई स्क्वायर वैल्यू का टोटल ले लिया है, 4 + 1 5 एंड 5 + 36 आपका 41 हो जाएगा। आफ्टर दैट देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना वैल्यूज़ आपको दिया है। देखो यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3, तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 आएगा। देन देखो लिखा है मीन ऑफ x। तो जो वेरिएबल x है उसका मीन निकालना है हमें। तो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n दिया हुआ है। समेशन x का वैल्यू है 6, देखो x के कॉलम का टोटल 6 लिख दिया हमने, अपॉन n का वैल्यू 3 है, 6/3 आपको 2 मिल जाएगा। आफ्टर दैट हमें निकालना है मीन ऑफ y। तो देखो यहाँ पर लिखा है y बार इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन y अपॉन n होता है। समेशन y का वैल्यू देखो हमने यहाँ पर निकाला है 9, तो ये 9/3, तो आंसर 3 आएगा इसका। आफ्टर दैट अब यहाँ पर देखो लिखा है by(x). तो by(x) का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x क्या दिया है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, n का वैल्यू 3 है, समेशन एक्स वाई देखो हमने निकाला यहाँ पे एक्स वाई का टोटल, तो 3 इंटू 22 हो गया, देन माइनस समेशन एक्स भी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, समेशन एक्स 6 है, देन इनटू समेशन वाई भी देखो निकाला हमने यहाँ पर 9, तो 6 इंटू 9 हो गया ये, अपॉन देखो यहाँ पे n का वैल्यू 3 दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर हमने निकाला देखो 14, तो ये 14 हो जाएगा माइनस, देन समेशन x का होल स्क्वायर है, और समेशन x कितना मिला 6, तो देखो 6 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 22 इंटू 3 करेंगे 66 आएगा, माइनस 6 इंटू 9 किया देखो 54 हो गया, अपॉन 14 इंटू 3 किया तो 42 माइनस 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया ये। ऑल राइट, तो ये 12, अब ये 66 माइनस 54 करोगे तो 12 आएगा, एंड 42 माइनस 36 करेंगे तो हमें यहाँ से 6 मिलेगा, तो 12/6 आपका 2 हो गया। देन अभी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस एक्स बार। वैल्यू पुट करना है आपको, तो ये y माइनस वाई बार देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, y बार कितना मिला है 3, तो y माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू by(x) हमने यहाँ पे निकाला है देखो 2, लिख दिया हमने 2, x माइनस एक्स बार हमने यहाँ पर निकाला हुआ है देखो 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। देन y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 से ब्रैकेट ओपन किया है, 2x माइनस 2 2 ज़ा 4, देन ये y इज इक्वल टू 2x, ये -4 है, और ये -3 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +3 हो जाएगा, तो -4 + 3 देखो -1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2x - 1 मिला। देन आपको बोला है पुट x इक्वल टू 4 इन द अबाउ इक्वेशन। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x,
वहाँ पर हमें x का वैल्यू 4 पुट करना है और y का वैल्यू एस्टिमेट करना है। तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 पुट किया, -1, 4 2 ज़ा 8, -1 7, तो y का वैल्यू एस्टिमेट हो गया 7। तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड था, बहुत ही सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी ए पार्ट का देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मीन ऑफ x दिया है 30, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, मीन को x बार से लिखते हैं, x बार इक्वल टू 30 हो गया। देन आपको दिया है मीन ऑफ y इक्वल टू 50, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बार इक्वल टू 50। देन देखो लिखा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x आपको दिया हुआ है -1.5। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का नोटेशन होता है BYX, तो यहाँ पे लिखेंगे BYX इज इक्वल टू -1.5। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x रहेगा तो हम BYX से लिखते हैं, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y रहेगा तो हम उसे BXY से लिखते हैं, ठीक है। तो BYX इक्वल हो गया -1.5। आफ्टर दैट अभी देखो क्या लिखा हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस यहाँ पर क्या आएगा, y बार देखो 50 है दिया हुआ है आपको यहाँ पे, y बार 50 इज इक्वल टू BYX दिया है -1.5 इंटू x माइनस यहाँ पर देखो x बार लिखा हुआ है, x बार हमने कितना लिखा 30, x बार दिया आपको 30। देन ये y माइनस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा -1.5 से ब्रैकेट ओपन करना है, तो -1.5 इंटू एक्स, तो -1.5x हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, 1.5 इंटू 30 करोगे तो 1.5 इंटू 30 करेंगे तो हमें एग्जैक्ट 45 मिल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया ये। नेक्स्ट अभी क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, अब देखो ये -50 है तो -50 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +50 हो जाएगा, तो -50 जब वहाँ पे गया तो +50 हो गया, तो 50 + 45 देखो यहाँ पे 95 लिखा हुआ है, और ये -1.5x एज इट इज़ रहेगा। आफ्टर दैट अब लिखा है टू एस्टिमेट y पुट x इज इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू 50 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1.5 इंटू एक्स के प्लेस पे 50 पुट किया और ये +95 एज इट इज़ है। अब देखो ये -1.5 है इंटू 50 है, तो 1.5 को 50 से इंटू करोगे तो आपको 75 मिल जाएगा, तो हमने लिख दिया है -75 और ये +95, तो 95 माइनस 75 किया तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा 20। सो देयरफॉर y इक्वल टू 20। तो हमने ये सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी अब देखो हम प्रैक्टिकल नंबर 6 यानी कि फिटिंग ऑफ द लीनियर रिग्रेशन का बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बी पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। तो आपको डेटा दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, तो जो वेरिएबल x का वैल्यू है उसे हम xi लिख सकते हैं और जो वेरिएबल y का वैल्यू दिया है उसे हम yi लिख सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, और क्वेश्चन है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो बोथ टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें टेबल प्रिपेयर करना होगा। देखो मैंने टेबल में क्या प्रिपेयर किया है, ये दो कॉलम तो आपको दिया है, थर्ड कॉलम मैंने प्रिपेयर किया है xi माइनस एक्स बार, देन नेक्स्ट कॉलम है yi माइनस वाई बार, देन है xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो कॉलम है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, और जो लास्ट कॉलम है वो yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है। बट ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल x और वेरिएबल y का जो वैल्यूज़ है उसका टोटल लेना पड़ेगा सेपरेटली। तो देखो मैंने यहाँ पे xi यानी कि वेरिएबल x के वैल्यूज़ का मैंने टोटल लिया है 832 एंड वेरिएबल yi के वैल्यू का टोटल हमने निकाला है 120, ठीक है। आफ्टर दैट हम x बार और y बार निकालेंगे, बिकॉज जब तक हमें x मीन एंड y मीन नहीं मिलेगा तब तक ये रिमेनिंग जो कॉलम है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने x मीन और y मीन निकाला है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल देखो सिग्मा xi मतलब इसका जो टोटल निकाला तो 832 मिला, सिग्मा yi मतलब वेरिएबल y के वैल्यूज़ का टोटल 120, n कितना दिया है 8, n मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें सबसे पहले x बार और y बार निकालना है, तो x बार का फॉर्मूला होता है समेशन xi अपॉन n।
तो समेशन एक्स आई कितना मिला है 832। तो 832 को आप 8 से डिवाइड करोगे एग्जैक्ट 104 मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन सब करके रखा हुआ है सो दैट थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये सम। नेक्स्ट देखो मैंने वाई बार निकाला है, तो वाई बार इक्वल टू होता है समेशन वाई आई अपॉन एन। तो ये देखो 120 अपॉन 8 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 15। तो एक्स बार हो गया 104, वाई बार हो गया 15। उसके बाद जो रिमेनिंग कॉलम है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, हाँ तो ये एक्स आई का वैल्यू है और एक्स बार हमने निकाला, देखो यहाँ पे एक्स बार हमने कितना निकाला 104। तो ये एक्स बार आपका 104 है। तो ये कॉलम कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, हाँ दैट मीन्स 100 माइनस 104, देखो -4 आएगा। 102 माइनस 104, देखो -2। 104 माइनस 104 0। 107 माइनस 104, तो देखो 3 आएगा। 105 माइनस 104 1 आएगा। 112 माइनस 104, देखो 8 आएगा। 103 माइनस 104, देखो -1 आएगा। 99 माइनस 104 आपको -5 मिल जाएगा। यानी कि x के वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस करके आपको ये थर्ड कॉलम बनाना है। एग्जैक्टली सेम वे फोर्थ कॉलम देखो यहाँ पे दिया है वाई आई माइनस वाई बार। वाई बार हमने कितना निकाला है, देखो यहाँ पर 15। तो ये वाई आई का वैल्यू है सेकेंड कॉलम। तो 15 माइनस 15 देखो 0 हो गया। 12 माइनस 15 देखो -3 हो गया। 13 माइनस 15 -2 हो गया। लाइक दैट आपको ये फोर्थ कॉलम कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है। देखो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, यानी कि इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 इंटू 0 0, -2 इंटू -3 +6, 0 इंटू -2 देखो 0 आएगा। 3 इंटू -4 -12, 1 इंटू -3 -3, 8 इंटू -3 -24, -1 इंटू 4 देखो -4 हो गया और -5 इंटू 11 तो -55 हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब नेक्स्ट कॉलम आता है एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, यानी कि जो आपने ये थर्ड कॉलम निकाला हुआ है इसका स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो सब वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखो -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25 मिल गया। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट कॉलम है, अब देखो लास्ट कॉलम है वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो वाई आई माइनस वाई बार देखो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में मिला हुआ है, तो इसके वैल्यू का स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, देन -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, लास्ट का जो 3 कॉलम है उसका टोटल ले लेंगे क्योंकि वो फॉर्मूले में यूटिलाइज होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, इसका टोटल लिया तो -92 आ रहा है। आप चेक करके देखो आपको सेम मिलेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो अगर हम इस कॉलम का टोटल लेंगे देखो 120 मिल रहा है। आप चेक कर लो कैलकुलेशन। लास्ट कॉलम है वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो अगर हम इस कॉलम का टोटल करेंगे तो हमें 184 मिल रहा है। तो ये सब जो टेबल वैल्यू मिला है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो ये सब टेबल वैल्यू हो गया। हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो वैल्यू है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस बार, ये हमें टेबल से मिला हुआ है। ये देखो ये जो कॉलम है इसका जो टोटल है ना -92, वही वैल्यू है देखो -92 अपॉन एन का वैल्यू 8 है। तो -92 को 8 से डिवाइड किया तो देखो -11.5 मिल जाएगा। दैट मीन्स कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई क्या मिल रहा है, -11.5। कोवेरियंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट हमने देखो यहाँ पे निकाला है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू। अब ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये देखो आपको टेबल से मिला हुआ है। एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है उसका टोटल जो रहता है 120, ये देखो आपका 120 है। तो 120 अपॉन एन का वैल्यू 8, तो आपको 15 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमें निकालना होता है वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू है देखो समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर
जो कॉलम टोटल है हमें देखो यहाँ पे मिला हुआ है 184, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 184 अपॉन n का वैल्यू 8, तो डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपको 23 मिलेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है bxy का मीनिंग होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो bxy इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ y। लास्ट में y है ना, तो अपॉन में वेरियंस ऑफ y आता है, वो ट्रिक ध्यान में रखो आप। तो कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y कितना मिला है, देखो हमने यहाँ पे निकाला है -11.5 अपॉन वेरियंस ऑफ y भी देखो हमने पहले से निकाला हुआ है, वेरियंस ऑफ y मिला है 23। तो -11.5 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा -0.5, ठीक है। उसके बाद है BYX, तो BYX का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ x। देखो लास्ट में x है तो अपॉन में वेरियंस ऑफ x आएगा, और बाकी दोनों के लिए तो न्यूमरेटर में कोवेरियंस ही आता है। दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y कितना मिला हुआ है हमें -11.5 अपॉन वेरियंस ऑफ x कितना निकाला हमने 15 निकाला है। तो -11.5 अपॉन 15 डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा -0.766 आ रहा है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट करके -0.77 लिख दिया। अब ये सब डेटा मिलने के बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। देखो लिखा है हमने यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार। फॉर्मूला रिमेंबर करना बहुत ईजी है, y ऑन x है तो पहले y आ रहा है तो लेफ्ट साइड में y रहेगा, बाद में x आ रहा है तो राइट साइड में x रहेगा। तो y ऑन x है तो देखो BYX आ गया, वैल्यू पुट करना है, y माइनस वाई बार के लिए 15 मिला है इज इक्वल टू BYX निकाला है -0.77 इंटू x माइनस एक्स बार भी निकाला हमने 104। तो y माइनस 15 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो -0.77 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0.77 इंटू 104 करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 80.08। तो y इज इक्वल हो जाएगा -15 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल टू -0.77x एज इट इज़ रहेगा, और ये -15 यहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगा 80.08 प्लस 15, तो देखो 95.08 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y इज इक्वल टू -0.77x प्लस 95.08। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपको। अब सेकेंड इक्वेशन भी निकालने के लिए बोला है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या है फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू BXY y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार का वैल्यू है 104 इज इक्वल टू BXY देखो यहाँ पे निकाला है हमने -0.5 लिख दिया, -0.5 ब्रैकेट y माइनस वाई बार भी हमने निकाला हुआ है 15, सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो x इज इक्वल टू -0.5 इंटू वाई, तो -0.5 y, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 इंटू 15 करेंगे तो हमें 7.5 मिलेगा, और ये जो -104 था ये राइट हैंड साइड में गया तो +104 हो गया। सो x इक्वल टू क्या मिला फाइनली आपको, -0.5 y प्लस 7.5 प्लस 104 करोगे तो 111.5 आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y हमें मिल गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन भी आपको ईजी लगने लगेगा। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। नाउ सी बी पार्ट का देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर
3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस वाई माइनस 31 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है फाइंड, ए पार्ट है मीन ऑफ वेरिएबल x एंड y एंड सेकेंड पार्ट है वेरिएंस ऑफ x इफ वेरिएंस ऑफ y इज गिवन एज अ 36। तो यहाँ पर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मीन निकाल सकता हूँ इजीली। देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 26, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 26 को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 26, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड आपको दिया है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू देखो 31 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो वेरिएबल x एंड y का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। तो x और y का जो वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू इटसेल्फ कॉल्ड एज x मीन एंड y मीन। तो मैं सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हमें आइदर x का या फिर y का कोएफिशिएंट हमें सेम करना होगा। देखो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर, सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इक्वेशन 1 तो वैसे ही रहेगा, तो पहले मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 26, हाँ ये आपका इक्वेशन 1 मैंने लिखा। और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 12x प्लस दिस इज 2y इज इक्वल टू 31 2 ज़ा 62 हो जाएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पर भी प्लस 2y हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा y, तो माइनस 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 साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा आपका देखो माइनस 9x, ये कैंसिल हो गया। 26 माइनस 62, तो माइनस में आंसर आएगा। और ये देखो 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, 5 माइनस 2 तो 3 आएगा। तो आपको x का वैल्यू 36/9 देखो 4 मिल जाएगा। ये हमें x का वैल्यू मिल गया है। तो जो x का वैल्यू रहता है वही हमारा x मीन रहता है। तो x बार का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, इतना हो गया है। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 4, पुट आइदर इन इक्वेशन 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो पुट x इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर 4 इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ मैं, इन इक्वेशन 2, ठीक है इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू एक्स का वैल्यू 4 पुट करना है और ये प्लस y इज इक्वल टू 31, तो y इज इक्वल टू जाएगा 31 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो y इज इक्वल टू 31 माइनस 24 करोगे तो आपको मिल जाएगा 7। तो y का जो वैल्यू मिला है वही आपका y मीन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर y बार इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। देखो a पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, मीन ऑफ x एंड y। अब हम सॉल्व करेंगे b पार्ट। b पार्ट आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ x इफ वेरिएंस ऑफ y इज 36। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालना है, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें कोरिलेशन निकालना होगा, हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हमें दोनों निकालना होगा। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो दोनों इक्वेशन दिया है उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कौन सा है एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, जिसका x का कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है दैट इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y होता है। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट कितना दिया है 6 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है। मोस्टली ऐसा 99% केस में ये लॉजिक काम कर जाता है, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे ज़्यादा है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, वो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y रहेगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ, सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो लेट, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 बी द रिग्रेशन, बी द रिग्रेशन इक्वेशन, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, हम इसे लेते हैं x ऑन y, ठीक है x ऑन y ले लेते हैं, ओके। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई।
तो जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई अज्यूम करेंगे उसे x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6x इक्वल हो जाएगा 31 माइनस वाई, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 31/6 माइनस यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू वाई, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y में जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हम यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, bxy इज इक्वल हो जाएगा -1/6। y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y होता है। तो bxy का वैल्यू देखो हमें कितना मिल गया है, -1/6। एग्जैक्टली सेम वे अब जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन, अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है उसे हम अज्यूम करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो आई विल राइट लेट 3x + 2y इज इक्वल टू 26 बी द, हम यहाँ पे लिखेंगे बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, हम इसे y ऑन x लेंगे बिकॉज इसके पहले का हमने x ऑन y लिया था। तो ये हो जाएगा यहाँ से देखो आपका 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है, और ये +3x को वहाँ पे शिफ्ट करो तो ये -3x हो जाएगा। तो जब भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लिखना है तो y इक्वल टू x के फॉर्म में आता है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा y इक्वल टू 26/2 कर दो ये, और ये -3/2x। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड करो तो 1, और ये 3 माइनस ये देखो आपका 3/2 इंटू x हो जाएगा। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मिलेगा byx इक्वल टू -3/2। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो bxy का वैल्यू भी हमें देखो मिल गया यहाँ से -3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि जिस रिग्रेशन इक्वेशन को हमने y ऑन x अज्यूम किया था और जिसे हमने x ऑन y अज्यूम किया था वो ट्रू है या नहीं है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको कंसीडर करना पड़ेगा bxy इंटू byx, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हमें लेना होगा, और ये प्रोडक्ट का वैल्यू अगर आपको लेस देन 1 आता है दैट मीन्स हमारा एजम्पशन ट्रू है। अगर वंस मोर देन 1 आएगा दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज़ फॉल्स। तो हमें फिर से अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते कितना आता है। bxy का वैल्यू हमें मिला हुआ है -1/6 मल्टीप्लाइड बाय byx का वैल्यू मिला है -3/2। कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये देखो -1/2 इंटू -1/2 तो +1/4 हो जाएगा। सो bxy इंटू byx, ये वैल्यू आपका लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया, बिकॉज 1/4 0.25 आएगा, तो लेस देन 1 हो गया। दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज ट्रू लिख देंगे, ठीक है। जब हमारा एजम्पशन ट्रू हो गया यानी कि जो हमने अज्यूम किया था, जिसे हमने अज्यूम किया था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, वो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y ही है, ठीक है। एजम्पशन हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद हम r फाइंड आउट करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला आपको पता है, प्लस माइनस अंडर रूट होता है byx इंटू bxy, ये फॉर्मूला होता है। सो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू, रूल आपको पता है, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव आता है। दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो आपका दोनों भी नेगेटिव दिया है, तो कोरिलेशन आपका नेगेटिव आएगा। अंडर रूट byx इंटू bxy हमने देखो ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायर रूट ले लो तो r इज इक्वल टू -1/2 आएगा। ये आप इसे लिख सकते हो -0.5 लिख सकते हो। r का वैल्यू हो गया, बट हमें r तो नहीं पूछा है, हमें पूछा हुआ है वेरिएंस ऑफ x इफ वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 36। तो हमें यहाँ पे देखो दिया है सिंस वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 36, तो हम यहाँ से सिग्मा y निकाल सकते हैं। सिग्मा y का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो ये जो वेरिएंस ऑफ y दिया है ना उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है byx इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो बी वाई एक्स कितना निकाला देखो -3/2, मैं लिखता हूँ यहाँ पे -3/2 इज इक्वल टू आर कितना निकाला है हमने यहाँ पे -1/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई। सिग्मा वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, हमने 6 निकाला है यहाँ पे, और डिवाइड बाय आपको ये फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये 3 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बच रहा है आपका हाफ बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है 1 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, बिकॉज यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन सिग्मा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स क्या मिलेगा 2, बट हमारा क्वेश्चन क्या है फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करो आपको आंसर मिल जाएगा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, वेरिएंस ऑफ एक्स देखो हमें 4 मिल गया। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो प्रैक्टिकल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आप थरोली उसे प्रिपेयर कर लेते हो तो एक तरह से बोर्ड का भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा साथ में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के लिए पूछा है एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं। तो ये सम भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सी हियर, देखो प्रैक्टिकल नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, तो डेटा में क्या क्या दिया है, एन का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपको 36 दिया है। देन सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 44, एंड बाद में आपको दिया है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार का वैल्यू आपको 24 दिया है। हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, ध्यान में रखो आप। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना होगा, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना होगा, और उसके बाद हम वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालेंगे। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोवेरिएंस बिटवीन, देखो यहाँ पे x, y। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली हमारे पास 2 फार्मूला है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो आपका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन, ये फार्मूला होता है टू फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है देखो 24, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24 अपॉन एन का वैल्यू भी आपको दिया है 8, तो देखो आपको ये कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो हमें देखो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, ये वैल्यू हमें 3 मिल गया है। हमें निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालने के लिए हमें वेरिएंस ऑफ वाई भी निकालना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई तो वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा, हम लिखेंगे यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हमें डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 44, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44 डिवाइड बाय एन। एन का वैल्यू कितना देखो दिया आपको 8, तो आप यहाँ पर लिख दो 8। मैं इसे रिड्यूस करूँगा 2 से, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये 2 4 ज़ा हो जाएगा। अगेन 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये 2 2 ज़ा। ठीक है, तो ये देखो आपका वेरिएंस ऑफ वाई हो गया। वेरिएंस ऑफ वाई निकाल दिया, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई हो गया। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ वाई। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, देखो यहाँ पर 3, सो लिख दो आप यहाँ पर 3 अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई कितना मिला है आपको 11/2 मिला है दिस वे। तो ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 6 बाय देखो 11 कर देगा। तो ये हो गया आपका बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। बट हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो देयरफॉर, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेशन, देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बार तो दिया नहीं है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई हमने निकाला है 6/11, ये हो गया आपका 6/11 इंटू वाई माइनस वाई बार भी आपको दिया नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। एक्चुअली ये डेटा इनकम्प्लीट है बिकॉज हमें एक्स बार और वाई बार का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। सम आपका सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिकल नंबर 6 दैट इज़ फिटिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।